नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश राजस्थान में। तीसरी बार नरेंद्र मोदी द्वारा आप पर भरोसा जताया गया है। सांसद प्रत्याशी के लिए पीपी चौधरी हमारे बीच मौजूद है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या मुख्य मुद्दा रहेगा? आप तो मोदी जी के सारथी 2014 से चले आ रहे हैं। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दा तो एक ही है। जी। सबसे बड़ा मुद्दा है विकसित भारत 2047। जी। दूसरा मुद्दा है विकास। जी। और तीसरा मुद्दा है अंत्योदय के लिए समर्पित। जी। चौथा मुद्दा है राष्ट्रवाद। जी। ये मुद्दे जो हैं, ये हैं राष्ट्रीय स्तर के। और दूसरी चीज जो है, जहाँ तक पाली लोकसभा क्षेत्र की बात है, वहां पर विकास जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है, अंत्योदय का फायदा, मोदी जी की योजनाओं का फायदा उन हकदारों को मिले जो कि हक रखते हैं। क्योंकि पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने राजस्थान में जितने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गरीबों के लिए, जो कि अंत्योदय के लिए समर्पित है, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने जो योजनाएं चला रखी थी, उन योजनाओं को बिल्कुल रोड ब्लॉक कर दिया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। उसकी वजह से हकदारों को हक नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी कि उनको हक मिले। और इसके लिए मोदी जी ने जो मोदी की गारंटी के रथ जो है, पूरे पाली लोकसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में हर ग्राम पंचायत तक गए और उसमें जो हकदार हैं उनको हक देने के लिए पूरा प्रयास किया गया। और मुद्दों की जहां तक आप बात करें, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पाली लोकसभा क्षेत्र में अगणित काम हुए हैं, असंख्य काम हुए हैं कि आप देखेंगे। मैंने 22 लाख मतदाताओं को, उनको उनके व्हाट्सएप पे मैंने सॉफ्ट कॉपी, जो कि पिछले 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में जो पाली लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं, उनको सारों को भेजी और आपको भी मिली होगी। तो इसीलिए मुद्दे जो हैं, काम क्या हुए वो सारे हैं। और आगे जो हैं, क्या क्या काम जो लिए जाएंगे वो भी उसमें है। तो सारे के सारे जो हैं, आम जन को सबको पता है कि पाली लोकसभा क्षेत्र में खूब काम हुआ। जी। जो एसआई भर्ती पेपर लीक का मामला देखने को मिल रहा है, एसओजी का गठन हुआ, एसओजी कार्य भी कर रही है, तो क्या दूसरे जो भर्ती पेपर हुए उन पर भी जांच की आवश्यकता है? आप किस नजर से? देखिए, ऐसा है कि जब एसआईटी जो बैठी है, वो सारे मामले देखेगी। एक सिर्फ सब इंस्पेक्टर का ही नहीं है, दूसरे जहाँ भर्ती में घोटाले हुए हैं और बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है और हमारे युवाओं के साथ कांग्रेस ने जो धोखा किया है, उस धोखा के जो है युवा भूल नहीं पा रहे हैं और उनको बहुत बड़ा दर्द है। तो इसीलिए सरकार वो सभी काम करेगी जो युवाओं को न्याय मिले। जी। जो अभी मौजूदा सांसदों के टिकट काट कर नए को मौका मिला, क्या दूसरी सूची में भी वो देखने को मिले? देखिए, ऐसा ये काम जो है, जिनको पूछना चाहिए उनको आप पूछते नहीं हो। और ये काम जो है, ये हमारे पार्लियामेंट बोर्ड का है। ये तय हमारे चुनाव समिति करती है राष्ट्रीय स्तर पे और पार्लियामेंट बोर्ड करती है। ये काम, इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, ना ही मेरी जानकारी, ना ही मेरे क्षेत्राधिकार। एक अंतिम सवाल। सीरवी समाज से आप आते हैं, सीरवी समाज का वोट बैंक भाजपा का ही है, बड़ी संख्या में दक्षिण भारत में निवास करते हैं। ट्रेनों के ठहराव के लिए और यात्री फ्लाइट की जो जोधपुर में डिमांड है उनकी, क्या उस पर भी आप ध्यान देंगे सर? देखिए, ऐसा है कि ट्रेनों का ठहराव जो है, आज भी 2 थे, कल भी 2 थे। टोटल पाली लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक आज तक नहीं हुए हैं। वो 10 साल में 58 ठहराव हुए। कभी भी 2-4 ठहराव से ज्यादा नहीं हुए। ठीक है ना, 10-10 साल के लोगों के टर्म में। लेकिन पहली बार 58 ठहराव पाली लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग स्टेशनों पे लगभग हमने हर स्टेशन को कवर किया और 58 ठहराव हुए। एक ऐतिहासिक काम हुआ ये और आम जनता बहुत खुश है। और अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो किसी सूरत में कोई भी वेटिंग नहीं रहेगी, नई ट्रेनें चलेगी। गुड्स ट्रेनें जो है डेडिकेटेड उनकी लाइन है, उस पे चलेगी और उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, तो नई ट्रेनें भी चलेगी। और 40,000 नए कोच जो हैं वो पुराने रिप्लेस हो रहे हैं, नए कोच आ रहे हैं। तो हमारी रेलवे जो है विश्व स्तरीय रेलवे होगी और एक गरीब आदमी को भी उसमें एक विश्व स्तरीय रेल में यात्रा करने का कम पैसों में मौका मिलेगा। पे किसी सूरत में कोई असर नहीं पड़ेगा। आम जनता 36 कौम जातिवाद से बीजेपी ऊपर उठ करके 36 कौम बीजेपी के साथ है और बीजेपी को वोट कर रही है। जी बिल्कुल।